अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो मैं आज की वीडियो में जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो कतर में ऐसे ज़बरदस्त धमाकेदार बिज़नेस हैं जिनको लेडीज़ करने की ख्वाहिशमंद होती हैं। और ऐसे ही बिज़नेस के बारे में आज सारी डिटेल मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली और नेपाली लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं किस तरह का बिज़नेस करें या ऐसी जगह पर जाके काम करें। देखिए, होता क्या है, यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली और नेपाली लोग हैं, उनके जो हस्बैंड्स होते हैं वो बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट पे होते हैं, तो उनके पास करने को कुछ नहीं होता। तो वो चाहती हैं कि हम कुछ ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें जो कि कम इन्वेस्टमेंट में हो और अच्छे तरीके से जो है ना चले और उसमें उनको इंटरेस्ट भी हो। तो इसी तरह से जो मैं आज बिज़नेस लेकर आया हूँ, उससे आप जो है ना आसानी से माहाना लाखों रियाल कमा भी सकती हैं और ज़बरदस्त तरीके से जो है ना इस काम को लेके चल सकती हैं। और इसी तरह अपने ब्रांड को जो है ना वर्ल्ड वाइड फेमस कर सकती हैं और ज़बरदस्त तरीके से चल सकती हैं। तो आज जो हमारा पहले नंबर का बिज़नेस होगा वो ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस है। आपको पता है कि ब्यूटी पार्लर एक ऐसी चीज़ है कि जिस कंट्री में भी वो चलता है, तो अरब के अंदर ये है कि जो भी अरब कतरी लड़कियाँ होती हैं, ख़वातीन होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं मेकअप्स में और बहुत पसंद करती हैं पाकिस्तानी इंडियंस मेकअप को। तो आप यहाँ पे एक ज़बरदस्त सेटअप खोल सकते हैं अपना ब्यूटी पार्लर का, जिसमें क्योंकि आपको पता है एक इवेंट ऐसे आते रहते हैं, जिस तरह के यहाँ पे इवेंट आते हैं, बर्थडे के इवेंट आते रहते हैं, पार्टी के इवेंट आते रहते हैं, उसके अलावा शादी ब्याह और उसके अलावा हर दिन जो है ना कोई ना इवेंट आता रहता है। तो उसमें लड़की की पहली ख्वाहिश यही होती है कि मैं जो है ना ब्यूटी पार्लर से तैयार हूँ। तो आप ऐसा बिज़नेस करें कि जो ना लड़कियों की नीड भी हो, रिक्वायरमेंट भी हो और आप उसको अच्छे से मार्केट को फुलफ़िल कर सकते हो। बहुत आसान सेटअप है, बहुत अच्छे तरीके से आप इस बिज़नेस को चला सकते हैं। अपने ही साथ पाकिस्तान से या इंडिया से जो भी लोग आ रहे हैं, वो बहुत अपने अच्छे तरीके से जो है ना अपने जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो उनको लेकर आए, ख़ास तौर पे मेहंदी स्पेशलिस्ट, क्योंकि अरब की लड़कियों को, अरब के लोगों को मेहंदी बहुत पसंद होती है। तो मेहंदी के स्पेशलिस्ट और मेकअप के स्पेशलिस्ट, और यहाँ आने के बाद ये तो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो है ना ज़रूरियात है। उसके बाद बालों की सेटिंग करना होता है, हेयर रिमूवल वगैरह, फिर उसके बाद एक्सटेंशन वगैरह होती है हेयर्स की, और उसके अलावा जो है ना आपको तैयार किया जाता है, ब्राइड बनाया जाता है और उसके अलावा दुल्हन वगैरह बना के तमाम चीज़ें करी जाती हैं। नॉर्मल मेकअप्स भी किए जाते हैं, उसके बाद मैनीक्योर, पेडिक्योर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एक ही आप जगह पर बैठ के कवर अप कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको चला सकते हैं। आप लोगों को बताता हूँ कि ये बिज़नेस आपने कैसे करना है और किस तरह यहाँ पे जो है ना कतर में ये बिज़नेस होता है। देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर अमूमन इस तरह होता है कि लोग अपने विलास ले लेते हैं और विला रेंट पे लेके जो है ना पूरा ब्यूटी पार्लर बनाते हैं, क्योंकि लड़कियों के काफ़ी इस तरह के सेक्शंस होते हैं जिनको प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि हेयर का सेक्शन, फिर बालों का, तमाम चीज़ों का, मेकअप का सेक्शन, उसके साथ मैनीक्योर, पेडिक्योर, मसाज वगैरह हर किस्म का जो है ना एक अलग अलग सेक्शंस होता है। तो यहाँ ज़्यादातर क्या होता है कि लोग जो है ना विला ले लेते हैं या कोई एक अच्छा सा अपार्टमेंट ले लेते हैं, या नहीं वो नहीं तमाम चीज़ें चलती तो आप एक शॉप ले लेते हैं, तकरीबन मैक्सिमम 400, 450, 400, 450 मीटर की शॉप ले लेते हैं और उसके अंदर एक अच्छा सेटअप तैयार कर लेते हैं। आप ये काम छोटे पैमाने से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह जाते जाते जाएँ तो बिज़नेस को बहुत अच्छे से एक्सटेंड भी कर सकते हैं और फिर आगे जाने के बाद अपने ही जो है ना तमाम वर्जन निकालें, शैम्पू, कॉस्मेटिक, साबुन। और जिस तरह आपने देखा है कि आजकल जितने भी ये मेकअप वाले बैठे हुए हैं तो वो अपना अपना ब्रांड निकालते रहते हैं। जब आप मेकअप करवाते हो, उनको पसंद आता है, तो फिर वो साथ में अपनी पब्लिसिटी भी करते हैं कि अगर आपको यही चीज़ चाहिए तो ये आपको ऑफर प्राइस में इतने की मिल जाती है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको एक ही बिज़नेस हब में तमाम चीज़ों को समेट के अपना बहुत ज़बरदस्त एक काम चला सकते हैं और लाखों माहाना रियाल कमा सकते हैं। और बहुत आसान तरीका है इसकी पब्लिसिटी करने का, इसकी मार्केटिंग करने का। आपने हर जगह इसकी मार्केटिंग करनी है और कहीं भी जो है ना कसर नहीं छोड़नी, ताकि आपका जो ये बिज़नेस है बहुत अच्छे से चल सके। और ये एक तरीके से प्लांट फ्री बिज़नेस होता है, क्योंकि एक लड़की अगर अच्छी तैयार होती है तो वो जो है ना 100 लड़कियों को बताती है कि मैं यहाँ से तैयार हुई हूँ। तो इससे ये क्या होता है कि आपका बिज़नेस जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना आगे फैलता रहता है। इसी तरह से ये काम ज़बरदस्त तरीके से चलता है। और अब मैं जो दूसरे नंबर के बिज़नेस में जाता हूँ वो बहुत चलने वाला बिज़नेस है, वो है कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हर लड़की की डिमांड होती है, चाहे वो जिस नेशनलिटी से भी हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, नेपाल से हो, वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री से हो। तो अगर एक लेडीज़ है तो उसकी पहली जो एक तरजीह होती है वो मेकअप होती है। तो वो कॉस्मेटिक्स का जो बिज़नेस है आप बहुत अच्छे से इसको चला सकते हैं। बहुत आसानी तरीके से आप मॉल में काउंटर ले सकते हैं, मॉल में एक शॉप ले सकते हैं, या अदरवाइज़ आप अलग अलग जगह पर शॉप ले सकते हैं। तो काम आपने किस तरह करना है, आपको पता है कि कोरिया, जापान, दुबई, चाइना, इस जगह से बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स आ रहा है और आपने अच्छा कॉस्मेटिक्स की कलेक्शन करनी है और एक स्मार्ट सा सेटअप बनाना है जो कि आप कम इन्वेस्टमेंट में बना सकते हैं और बहुत अच्छा जो है ना इसमें बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ जब आप ये बिज़नेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो फिर वही जो तमाम चीज़ें हैं आपकी
एक जब आपका अड्डा तैयार हो जाता है तो फिर आप उसको ऑनलाइन की तरफ ले जाते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है लड़कियां जो है ना काफ़ी ऑनलाइन मोबाइल्स वगैरह चलाती हैं। तो ऑनलाइन आपने अपनी बहुत अच्छी मार्केटिंग करनी है, आपने इस तरह की ऑफर्स देनी है, कॉस्मेटिक्स की, मेहंदी की और डिफरेंट डिफरेंट एक ऐसे आइटम्स देने हैं, पूरा पूरा एक पैकेज बनाना है ताकि वो पैकेज जो है ना आपका अच्छा चले और जिसमें तमाम चीज़ें हो, बेस हो, लिपस्टिक्स का एक पैकेट हो, इस तरह तमाम चीज़ें का जो एक पैकेज होता है वो बहुत अच्छे से आपका चल सकता है। आपने ऑफर प्राइस में रख के और मार्केट से अच्छी प्राइस में रख के जो है ना उसको चलाना है। जैसे ही आपका बिजनेस चलने लगता है, ग्रो होने लगता है, चाहे वो कोई भी जगह हो, मॉल या कहीं, तो वो क्या होता है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं पहले तो आप उनकी कलेक्शन रखते हैं, लेकिन आफ्टर क्या होता है कि जब आप उनको ब्रांड्स को रखते हैं तो उससे क्या होता है कि वो आपको माल जो है ना क्रेडिट पे दे देते हैं। जब उनको पता होता है कि ये जगह इनकी चल रही है तो इस जगह पे वो जो है ना फिर अपना सेक्शंस बनाते हैं। और आपने देखा होगा जिस तरह कॉस्मेटिक शॉप में एक सेक्शंस बने होते हैं और ब्रांड्स के नाम लिखे होते हैं, तो वो ब्रांड्स जो है ना अपना माल तमाम क्रेडिट पे उतार देती हैं और इसी तरह आप मल्टीपल ब्रांड्स जो है ना एक जगह पे रख के बेच सकते हैं। इससे लड़कियों के लिए भी आसानी होती है कि वो एक ही जगह जाके जो है ना वन स्टॉप पे आके तमाम चीज़ें ले लेती है। आपके बिजनेस के लिए भी जो है ना ये बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है। इसी तरह हम जब तीसरे नंबर के बिजनेस में जाते हैं तो वो बिज़नेस कहलाया जाता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कतर जो है एक बिज़नेस हब है और एक जॉइंट वेंचर बन जाता है तमाम कंट्रीज़ के लिए। तो क्या होता है कि जो यहाँ पे पाकिस्तानी लोग होते हैं वो इंडियन आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बहुत डिमांड रखते हैं और जब अपने अपनी कंट्री आते हैं तो इंडियन ज्वेलरी जो है ना आर्टिफिशियल वाली बहुत ज़्यादा लेकर आते हैं। तो इसी तरह जो इंडियन लोग होते हैं वो पाकिस्तानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बहुत पसंद करते हैं और इसी तरह के जो अरब कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की आर्टिफिशियल ज्वेलरी को बहुत पसंद करता है। तो आप ऐसे हब में जब कतर में मौजूद होते हैं, कतर जैसे एक बिज़नेस हब में मौजूद होते हैं जहाँ आपसे तमाम मुल्क कनेक्ट होते हैं, तो आपका बिजनेस बहुत सक्सेस होने की ज़्यादा रेशो होती है। तो इसी तरह से आपने क्या करना है कि आपने अपना एक सेटअप बनाना है छोटा सा और आपने अपनी वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी कतर में लेके आनी जो कि अभी तक कतर में है ही नहीं। और आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि जितने भी मेरे इंडिया में देखने वाले लोग हैं, पाकिस्तान में देखने वाले लोग हैं, जो वैरायटियाँ और जो आर्टिकल्स आप लोगों के पास हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए। तो वो आर्टिकल्स पर अगर आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। और कतर जैसी बिजनेस हब जहाँ पे आपको पता है कि कतर अभी कितना डेवलप हो चुका है, तो वो चीज़ जो है ना बड़ी अच्छी आती है। उसके अलावा जो यहाँ की अरब लड़कियाँ होती हैं और पाकिस्तान इंडियन लड़कियाँ होती हैं, तो उनका बनाओ सिगार और इस तरह अपने आप को बना के रखने का बहुत फैशन होता है, क्योंकि लड़कियों का जो आप सबको पता है कि माइंडसेट के एक फैशन जो है ना बड़ी एक वो जो है ना उसको तरजीह देती हैं। तो इस तरह जो है ना आप अपने बिजनेस को कुछ इस तरह रखा करें ताकि वो जो आपकी ऑडियंस है वो ऑटोमेटिकली टारगेट हो जाए और बहुत अच्छे से काम चले। इसके बाद आपने देखा होगा कि गोल्ड जो है ना वो तो एक ही कलर का आता है, प्योर गोल्डन कलर का, लेकिन उसके बाद जो लेडीज़ के आजकल की जो ड्रेसेस हैं फिर वो उस हिसाब से जब अपनी ज्वेलरी मैच करती हैं तो फिर वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को जो है ना बहुत ज़्यादा डिमांड देती है, क्योंकि ये है भी डिमांडिंग इस तरह से क्योंकि आपको अलग अलग आर्टिकल्स दिख जाते हैं। जैसे आप लोगों को दिख रहा है कि अलग अलग स्टोन्स होते हैं, ग्रे कलर का होता है, सिल्वर, फिर ग्रीन, फिर इस तरह के जो है ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो है ना ये आर्टिकल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं और आप इसको बहुत अच्छे से मार्केट को कैप्चर कर सकते हो। तो इस तरह कतर जैसे हब में आए और इस तरह का बिजनेस करें कि जो कि हर लोगों के लिए बिजनेस हो और वो अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो आर्टिकल्स रखें अपने पास, वो एक तो ट्रेंडिंग हो और डिमांडिंग हो कि हाँ आप लोगों को पता है ये मार्केट में आता है तो बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से, एक तो सस्ता भी होता है आप लोगों के लिए और हर बंदा जो है ना इसको आसानी से ले भी सकता है और बहुत अच्छे से जो है ना इसमें काम कर सकता है। उसके बाद मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ चौथे ऐसे बिजनेस में जो कि कतर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। देखिए आप कभी भी किसी कंट्री में अगर बिजनेस करते हैं तो ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ के लोकल जो है ना किस चीज़ को पसंद करते हैं। तो आप लोगों को जिस तरह पता है कि एक अरबी और ख़ास तौर पर कतरी लोग फूलों को बहुत पसंद करते हैं, उनकी जो खुशबू है वो बहुत उनको अच्छी लगती है और इस तरह वो अपने घरों में और तमाम जगह जो है ना उसको सजा के रखते हैं। तो फ्लावर्स का बिजनेस जो है ना आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक मॉल में भी जो है ना एक सेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये सेंटर ऐसी होता है हर जगह, तो आपका जो है ना एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। उसके अलावा आप मार्केट किस तरह यहाँ कैप्चर कर सकते हैं, एक तो देखें आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जो है ना एक रिवाज बन चुका है कि कोई भी कहीं भी किसी के घर जाता है या गिफ्ट देता है किसी को तो एक बुके साथ में देता है। तो इस तरह फ्लावर्स का और लड़कियाँ स्पेशली ये बिजनेस ज़्यादा इसलिए करती हैं क्योंकि आप लोगों को पता है लड़कियाँ जो है ना बहुत इमोशनली कनेक्ट होती हैं इन चीज़ों से, इस तरह की चीज़ों से। तो एक तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा होता है और बिजनेस आपका बहुत ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरा बिजनेस है। उसमें आप लोगों के पास जितने भी होलसेलर्स होते हैं वो आप लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं और वो आप लोग की जगह पे उसको प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद बात ये तो चले आपका तमाम चीज़ें चलती हैं, डेकोरेशन में भी चल रही है, हर जगह कोई भी इवेंट आ रहा है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करता है तो वो पूरे आप सेट भी सजा के उनको दे देते हैं, पूरे बेड सजा के दे देते हैं, तमाम चीज़ें जो भी अगर आपको कोई डिनर अरेंज किया है आपने, कोई भी मार्केट अरेंज की है तो कोई भी इवेंट के अंदर ये तो बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके अलावा गिफ्ट की आप बहुत अच्छी जो है ना इसको मार्केट को जो है ना कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद आप ऑनलाइन में भी काम कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप एक मॉल में जगह लेके बैठे हैं या एक शॉप लेके बैठे हैं तो वहाँ की ऑडियंस अगर सामने से गुजर रही है तो वही लेगी। यहाँ पे ऑनलाइन बहुत ज़बरदस्त काम चलता है। जितने यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे तलाबात है, सुनोनो है, तो ये तमाम चीज़ों पे आपका ऐड लगा होता है, आपके शॉप का ऐड लगा होता है। तो किसी को भी अगर डिलीवरी करवानी होती है या आपकी ऑनलाइन डिलीवरी चल रही होती है तो जैसे मुझे अगर घर बैठे चाहिए तो मैं अपना नियर बाय देखूंगा और मैं जो है ना वहाँ से ऑर्डर कर दूंगा अगर मुझे कोई आर्टिकल पसंद आता है। तो बहुत अच्छा काम
काम है, बहुत ज़बरदस्त काम है और बेहतरीन तरीके से आप इसको कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं। और जिस तरह आप अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करना चाहें, इवेंट्स में आना चाहें, बड़ी-बड़ी जो है ना यहाँ पे सेमिनार, वेबिनार होते हैं और बड़े-बड़े जो है ना यहाँ पे इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आप उनसे किसी भी से कॉन्टैक्ट हो जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन करके आपस में बहुत अच्छा एक बिज़नेस कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से इसको चला सकते हैं। 5वें नंबर में जो हम बिज़नेस को लेके चलते हैं कतर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा चलने वाला है, वो बिज़नेस है लेडीज़ बुटीक का। और यहाँ पे लेडीज़ बुटीक बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान से, इंडिया से लोग होलसेल बाय करके यहाँ पे आर्टिकल्स लेकर आते हैं और बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल्स जो वेडिंग्स के हैं, पार्टीज़ के हैं, वो बहुत यहाँ पे चलते हैं। तो इस तरह से आप अपना बहुत अच्छा यहाँ पे एक सेटअप लगा सकते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हर दिन इवेंट होता है, कोई ना कोई एक पार्टी हो रही होती है, फिर वेडिंग्स आती हैं, तो यहाँ इस चीज़ को बहुत तरजीह दी जाती है और बहुत अच्छे से लोग जो है ना, आपको कस्टमर जो है ना, आपका क्लाइंट, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आपने वो चीज़ को टारगेट करनी है और वो इस तरह के आर्टिकल्स अपने पास रखने हैं कि आप मल्टीपल कंट्रीज़ की जो ऑडियंस है उनको टारगेट कर सकें ईजिली और बहुत अच्छे से काम कर सकें। और इस तरह नहीं है कि ये काम जो है ना बहुत सस्ता है। आप लोगों को पता है कि जिस तरह देखें पाकिस्तान, इंडिया में भी 5-5, 10-10 लाख रुपए के वेडिंग सूट्स होते हैं ब्राइड्स के, तो आप अगर वो आर्टिकल्स यहाँ पे लेके आते तो आप 10x रेट के आगे से हिसाब से बिकते हैं और उसकी बाइंग 40,000 50,000 के हिसाब से होती है। तो बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल एक ये मार्केट है और आप आराम से आके इसको बहुत अच्छा कैप्चर कर सकते हैं। अपना एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपनी शॉप का, अपना बुटीक का, बहुत ज़बरदस्त बनाएं और उसको एक प्यार सा पार्टी वियर्स वगैरह और डिफरेंट ड्रेसेस हो गए, जैसे पाकिस्तानी बहुत ड्रेसेस हैं जो होलसेल में मिलते हैं और पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत लाइक करती है इंडिया, और इस तरह इंडिया के जो ड्रेसेस वगैरह होते हैं वो तमाम चीज़ें पाकिस्तानी बहुत लाइक करते हैं। तो इस तरह आप मल्टीपल जो है ना चीज़ें अपने पास आर्टिकल्स रखते हैं और तमाम लोगों को टारगेट करते हैं और बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को चला सकते हैं। बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जस्ट आपने बाइंग की और आपने इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग की और ख़ुद से जो है ना सेल कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ ऐसी हैं इंडियन पाकिस्तान, आप उनसे कॉन्टैक्ट में आ जाते हो, ग्रुप्स बन जाता है, तो वो डिफरेंट अरब के गर्ल्स में और यहाँ के कतरी जो भी हैं, यहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, उनके घर पे जाके वो आर्टिकल्स दिखाते हैं और हाथों हाथ जो है ना उसको सेल कर देते हैं। तो इस तरह आप ऐसे लोगों से अटैच हो जाते हैं और बहुत अच्छे से जो है ना यहाँ पे आप इसको मार्केट को कवर करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है इस बिज़नेस में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ छठे ऐसे बिज़नेस आइडिया पे जो बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है, वो बहुत ज़्यादा चलता है, वो है परफ्यूम का बिज़नेस। आपको पता है कि कतर और ख़ासतौर पे अरब में जो कतर है वो बहुत ज़्यादा खुशबुओं को जो है ना माना जाता है और खुशबू जो है ना यहाँ के लोग बहुत लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप ऐसी कंट्री में आके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं परफ्यूम का। अगर आप इसको मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो बहुत इसका आसान प्रोसेस है। आपने छोटा सा जो है ना इसकी एक फिलिंग मशीन रखनी पड़ती है और इसकी पार्सलिंग और पैकिंग की मशीन रखनी पड़ती है और आप ज़बरदस्त तरीके से जो है ना अपने केमिकल्स की आपके पास जो भी अगर एक्सपीरियंस है अपनी होम कंट्री में परफ्यूम का, तो आप उस आर्टिकल्स को यहाँ पे लेके आके एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त ब्रांड बना सकते हैं और बहुत अच्छे से इस मार्केट में फिट हो सकते हैं। क्योंकि कतर में खुशबू इतनी पसंद करते हैं अरबी लोग कि अगर वो किसी शॉप पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसकी जो है ना बाइंग कर लेते हैं। वो एक उनके जो शौक है, और आप लोगों को पता है जिस तरह शौक का कोई मोल नहीं होता, तो इस तरह जो है ना कतरी जो लोग होते हैं वो इस तरह पसंद करते हैं खुशबू को कि वो कहते हैं हमारे लिए सबसे नंबर 1 ये चीज़ है। तो कभी भी किसी को अगर वो गिफ्ट देते हैं, कभी भी वो किसी से खुश होते हैं, तो परफ्यूम को जो है ना तोहफा जो है ना लाजमी उसको जो है ना आगे रखते हैं। इस तरह आप एक बहुत अच्छा सा प्लानिंग लगा सकते हैं, अपना एक छोटी सी जगह पे बना सकते हैं इसका सेटअप और अपने एक ब्रांड को जो है ना वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप होलसेल मार्केट में आना चाहते हैं तो वो बिज़नेस भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और आप जितने नए लोग बिज़नेस जो है ना यहाँ पे खोलना चाहते हैं परफ्यूम का, तो आप उनको जो है ना वो परफ्यूम बना के प्रोवाइड करते हैं और उनकी पार्सलिंग मेकिंग करके जो है ना उनका ब्रांड बना देते हैं। तो आपने एक छोटा सा सेटअप बनाना है और इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना काम करना है। और ये काम ऐसा है कि आप 5,000 से जब स्टार्ट करते हैं तो ये लाखों रियाल तक भी चले जाता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मार्केट और आपका बिज़नेस का स्केल क्या है और आपने इस बिज़नेस को किस तरह करना है। और ये बिज़नेस आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा चलता है। इसके साथ आप बखोर भी रख लेते हैं और यहाँ पे लुबान रख लेते हैं। तो ये खुशबू से कनेक्ट जो 4-5 चीज़ें हैं आप सारी अपने पास रखते हैं और उसके साथ जो है ना एक बहुत अच्छा सेटअप लगा सकते हैं। फ्रेंचाइज यहाँ पे बहुत अच्छी सेल कर सकते हैं। जब आपका ब्रांड जिस तरह सक्सेस होता रहता है तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती रहती हैं इस मार्केट में छाने के लिए और इसको एक्सटेंड करने के लिए। तो इसी के साथ इसी तरह के देखें और भी मैं आइडियाज़, बिज़नेस आइडियाज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाजमी जो है ना सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें। इसी तरह के और इस तरह के बिज़नेस आइडियाज़ हैं जो मैं कवर अप कर रहा हूँ और आप लोगों तक इंशाल्लाह उसको पहुँचा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इस तरह के डिफरेंट आइडियाज़ और ऐसे आइडियाज़ कि कम इन्वेस्टमेंट में कैसे करना है, आपने किधर करना है और कहाँ से इसको काम को स्टार्ट करना है, और इस तरह ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में किस तरह कतर में अभी क्या बिज़नेस की डिमांड है, कतर अभी कौन से बिज़नेस करना
चाह रही है, किस तरह जो है ना लोगों को जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, कौन से इस तरह के सेलेक्टिव बिजनेस आइडियाज़ हैं जो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो हर किसी के लिए मैं ये लेके आता रहूँगा वीडियो। इसी तरह की मेरा ये एपिसोड 3 था और इसी तरह के और भी एपिसोड आते रहेंगे जिसमें मैं हर बिज़नेस को कवर करूँगा और ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपको दूंगा कि इंशाल्लाह आप लोग खुश हो जाएंगे। इसी तरह जो भी लेडीज़ हैं अगर वो कतर में बिज़नेस करना चाहती हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या उसके अलावा अमेरिका से हैं, यूरोप साइड से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो इंशाल्लाह मैं उन लोगों के लिए जो है ना एक एक चीज़ तमाम चीज़ें उनको क्लियर करके दूंगा। नीचे मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं तमाम चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करनी है आप लोगों ने, किस तरह अपने बिज़नेस की मार्केट करनी है और बिज़नेस के सक्सेस को कैसे लेके जाना है, डेकोरेशन, इंटीरियर डिज़ाइन, किस तरह, कौन सी जगह सबसे ज़्यादा ख़ास बात कि कौन से एरिया में आपने स्पेसिफिक बिज़नेस करना है। तो वो तमाम चीज़ें जो है ना मैं आप लोगों तक इंशाल्लाह पूरी उसकी जो है ना आपको गाइड दूंगा और किस तरह यहाँ पे आके बिज़नेस करना है और शाना है। तो इंशाल्लाह नीचे मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी एक एक चीज़ जो है ना, एक एक जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी वो प्रॉपर तौर पे पर्सनली क्लियर कर दूंगा। और इसी के साथ साथ जो है ना वीडियो को एंड भी करते हैं और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी जिसमें मैं कतर के बारे में तमाम बिज़नेस आप लोगों को बताऊंगा, कौन कौन से बिज़नेस है, आपने कैसे करने हैं। ऐसे ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ होंगे कि जो मेरी कलेक्शन है, जो मैं बिज़नेस आइडियाज़ लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, इसी तरह के और भी लेके आता रहूँगा। तो लाजमी हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सवालात कर लिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर करता रहूँ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।